hey व्हाट्स गाइस, दिस इज पेस और आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं एचपी गेमिंग कीबोर्ड माउस GK1000 की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी अच्छे वीडियोस डालते रहता हूँ। इससे आपको भी थोड़े नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, मुझे थोड़े बहुत नए सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, तो दोनों का फायदा हो जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। तो ये कीबोर्ड और माउस का सेट मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से। सेल के आसपास ये कीबोर्ड और माउस का सेट चल जाता है 1100-1200 के आसपास। जनरली इसका प्राइस रहता है कुछ 1300 या 1400 रुपीज़, बट अगर आप सेल में लोगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा। और मैं इसके बेस्ट बाय लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार चेक कर लेना। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और सबसे पहले मैं बॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दें, तो बताना जरूरी होता है अनबॉक्सिंग में। बॉक्स बिल्कुल सिंपल सा आता है, कुछ नहीं, स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई रहती है, सब फालतू की चीज़ें दुनिया भर की। सीधे हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अंदर बॉक्स में आपको देखने को मिलता है ये माउस और कीबोर्ड और कुछ यूज़र मैनुअल, बस। सबसे पहले हम करते हैं इस माउस की बात। तो माउस जो है ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है, इसका फर्स्ट लुक। अब आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड कुछ इस तरह से पैक आपको बॉक्स में मिलता है। एक्चुअली मैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग पर कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कैसे रखा हुआ था, बट ये कुछ ऐसा रखा हुआ था। एंड कुछ नहीं, बस ये कीबोर्ड मिलता है। उसके बाद कुछ ये यूज़र मैनुअल वगैरह आप लोग चाहो तो उसको निकाल के पढ़ लेना। तो ये आपको कीबोर्ड का कुछ लुक देखने को मिलता है, कुछ डिजाइनिंग वगैरह बनी हुई है, बीच में HP का लोगो है। और कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि HP के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, बट HP का भी गेमिंग प्रोडक्ट बनाता नहीं है। बाकी फिर भी ये गेमिंग कीबोर्ड और माउस का सेट आपको HP का देखने को मिलता है। और नीचे की तरफ इस कीबोर्ड में आपको इस तरह के स्टैंड देखने को मिलते हैं, जिससे आप इस कीबोर्ड को थोड़ा खड़ा कर सकते हो। और नीचे की साइड ये दो रबर ग्रिप भी आपको देखने को मिलते हैं, जिससे कीबोर्ड बैलेंस हो जाता है आपके सरफेस पे। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले माउस के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये माउस आपको वायर्ड माउस देखने को मिलता है। 1000 to 1600 आपको DPI लेवल देखने को मिलता है। और बटन प्रेस लाइफ इसकी है 5 मिलियन क्लिक आप कर सकते हो इस माउस से। केबल की लेंथ आपको 1.5 मीटर देखने को मिलती है। रबर केबल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी केबल देखने को मिलती है, मोटी केबल है और एकदम मतलब रबर वाली केबल है, आपकी केबल ख़राब नहीं होगी मेरे हिसाब से तो। और ये सपोर्ट करता है विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1, 10 और मैक OS 10.3 और लेटर वर्जन को। अब हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड की स्पेसिफिकेशन की। कीबोर्ड का कनेक्शन टाइप आपको देखने को मिलता है USB वायर्ड, कुछ भी वायरलेस नहीं है। की राउट 2.0 mm, की लाइफ 10 मिलियन साइकिल। और केबल की लेंथ आपको इसमें भी 1.5 मीटर देखने को मिलती है, रबर केबल है। और ये सपोर्ट करता है विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10, मैक OS 10.3 और सारे लेटर वर्जन को। जहाँ तक बात करें इस कीबोर्ड और माउस की बिल्ड क्वालिटी की, एकदम फर्स्ट क्लास बिल्ड क्वालिटी है। हालांकि कोई मेटेलिक पार्ट इसमें यूज़ नहीं किया है, पूरा प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है। और ये एक HP का प्रोडक्ट है, तो अच्छा लाइफ टाइम तो आपको देगा ही। और HP ज़्यादातर गेमिंग एसेसरीज बनाता नहीं है, इसलिए कैजुअल यूज़ के लिए परफेक्ट होगा। और जहाँ तक बात करें दूसरे गेमिंग प्रोडक्ट की, कोई भी गेमिंग माउस और कीबोर्ड 1-2 साल तक चल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, बट ये एक HP का प्रोडक्ट है, इसलिए शायद थोड़ी लाइफ टाइम वैल्यू अच्छी दे सकता है। तो अगर आप लेना चाहते हो कोई सा सस्ता सुंदर सा गेमिंग माउस और कीबोर्ड इस प्राइस रेंज में, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको नॉर्मल कैजुअल यूज़ के लिए लेना है और थोड़ा बहुत गेमिंग वगैरह के लिए लेना है तो आप ये ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल गेमर है, उनके लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा ये वाला कीबोर्ड माउस। और कीबोर्ड के बटन भी बहुत पास पास में है, तो हो सकता है आप एक बटन दबाने की जगह पे कभी कभार 2 बटन एक साथ दबा दो। नॉर्मल यूज़ के लिए सही है, बाकी आप इसको प्रोफेशनल गेमिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। तो बट एक तरह से अच्छा है, लाइफ टाइम ज़्यादा मिलेगा। HP का प्रोडक्ट है, वही 1 साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है। और कीबोर्ड में मुझे एक चीज़ की कमी और लगी कि बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, और कीबोर्ड के बटन भी आपको मैकेनिकल कीबोर्ड वाली फीलिंग नहीं देते पूरी तरह से, बट ये कहीं ना कहीं मैकेनिकल कीबोर्ड है। ऊपर की तरफ आपको 4 नोटिफिकेशन LED देखने को मिलते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और विंडोज़ लॉक का। तो बस ये कीबोर्ड मिलता है आपको। आप प्रोफेशनल गेमिंग के लिए आप इसको यूज़ मत करना, नॉर्मल गेमिंग और कैजुअल यूज़ के लिए आप किस कीबोर्ड को ले सकते हो। जहाँ तक माउस की बात की जाए, माउस का जो साइज़ है वो बिल्कुल फिट बैठता है आपके हाथ में। और जो ये माउस है इसमें आपको LED लाइटिंग देखने को मिलती है, 5-6 कलर की लाइटें इसमें जलती है। और इसमें आपको 4 क्लिक देखने को मिलता है टोटल। इसमें राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, व्हील वाला क्लिक, और इसमें व्हील देखने को मिलता है। और उसके नीचे आपको DPI साइकिलिंग के लिए एक बटन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी है, और आपको इस पर अच्छा लाइफ टाइम देखने को मिलेगा इस गेमिंग कीबोर्ड माउस में। तो आप उसके लिए चाहो तो ले सकते हो। मैं इसके लिए रिकमेंड करूंगा, अगर नॉर्मल कैजुअल यूज़ करना हो आपको, या फिर छोटी मोटी गेमिंग वगैरह करनी हो, किसी को इम्प्रेस करना हो, तो उस चीज़ के लिए आप ले सकते हो गेमिंग कीबोर्ड माउस। बाकी मैं प्रोफेशनल गेमिंग के लिए इसे रिकमेंड नहीं करूँगा।
और इन सब की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप डायरेक्टली देख लेना। अमेजोन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम जहाँ पे भी मिलता है, कंपेयर कर लेना प्राइस को, जहाँ पे भी सस्ता मिले आप वहाँ से ले लेना। सो गाइस, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी सवाल और सुझाव हो तो कमेंट कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो आपको मिल जाएगी लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट और फ्यूचर अपडेट में डालते रहता हूँ चैनल से रिलेटेड। So guys, that's it for this video. This is the page signing out. Meet you soon in next video.